Hello, so let us see this question. Question say that radium decompose at the rate of proportional to the quantity of radium present. It is found that in 25 years, approximately 1.1% of the certain quantity of radium has decomposed. Determine approximately how long it will take for one half of the original amount of the radium to decompose. कहता है कि 25 ईयर में 1.1 डिकम्पोज हो रहा है, तो आधा डिकम्पोज होने में कितने टाइम लगेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है लॉग बेस ई 0.989 इक्वल्स टू 0.0116 एंड लॉग बेस ई ऑफ 2 0.6931 दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट का। तो यहाँ पे लिखा मैंने की कंसेप्ट क्या लिखेंगे की कंसेप्ट जी? लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स, जिसकी इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन में इस इंटीग्रेशन का ही यूज होता है ना। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं इनिशियल वाला, है ना। तो हमने लेट किया, लेट द क्वांटिटी let the quantity of radium at any time t b, कुछ ले लो, रेडियम का a मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का शॉर्ट में क्या कहता है ये कि भाई डी ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई टाइम के साथ ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया जी हमारे पास ए। अब इसको अगर कांस्टेंट लेंगे तो डी ए अपॉन डी टी होगा, और ये निगेटिव में डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए मैंने इसकी निगेटिव कांस्टेंट लिया है हमने, कम हो रहा है ना। वेयर के इज अ कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल को हटाने वाला। दैट मीन्स अब इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा डी ए डिवाइडेड बाई ए, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के डी टी। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, तो करेंगे इंटीग्रेट तो क्या हो जाएगा जी, लिख दिया यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या होगा, इसका हमने इंटीग्रेट कर दिया तो डी ए अपॉन ए, देखो यहाँ पे लग रहा है कि कंसेप्ट माइनस ऑफ के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। दिस इंप्लाई दैट लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस सम कांस्टेंट सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब हमारे पास इनिशियली क्या दिया हुआ है जी, तो लिखा गिवन इनिशियली या इनिशियल क्वांटिटी ऑफ रेडियम बी ए नॉट व्हेन टी इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। अब इसको पुट कर दो, तो क्या कर दिया, पुटिंग दी वैल्यू these value in equation first we get। अब जब ए नॉट यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए नॉट हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो सी की वैल्यू निकल जाएगा, तो ये आ गया। जब पुट करेंगे तो ये हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए नॉट is equals to 0 plus some constant c. This implies that c is equals to log of mod of a naught,
log ऑफ ए नॉट। अब ये आ गया हमारे पास। अब इसको पुट कर दिया फिर से अगेन, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू putting the value of C in equation first. In equation first we get, जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर तो क्या था, log ऑफ मॉड ऑफ ए था और इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, प्लस ये आ गया हमारे पास log ऑफ मॉड ऑफ ए नॉट। इसको इधर ला करके log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी। माइनस ऑफ कितना जी, के टी। अब जब के टी हम लोगों के पास आ गया तो इसको क्या कर दें, ये आ गया हमारे पास अगेन। ठीक है जी। अब इसके आने के बाद इसको एक इक्वेशन कुछ ले लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड ले ले। अब हमारे पास जो दिया हुआ है वो कहता है कि 1.1 डिके कर रहा है कितने, 25 साल में। तो इसको लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, गिवन है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन दैट द रेडियम compose 1.1% in 25 years। 25 years हो गया है ना। तो therefore A is equals to 100 minus of 1.1%, दैट इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 98.9%। 98.9%। तो ये फाइनली जो आ गया हमारे पास 0.989% को ए नॉट एट टी इक्वल्स टू 25 ईयर्स हो गया। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे कहां पे, अब इसको पुट कर देंगे तो लिख दिया पुटिंग दीज वैल्यू, है ना। इसको सही से लिख देता हूं जरा, लिखा मैंने पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब क्या क्या पुट करेंगे हम लोग, ए के जगह पे हम लोग पुट कर दिया कितना जी, ये आ गया log ऑफ मॉड ऑफ 0.989 ए नॉट होल डिवाइडेड बाई ए नॉट, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ के टी कितना है हमारे पास 25। अब इसकी देखो वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 0.1106। ओके, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। अभी तो ये निकल गया हमारे पास, है ना। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ 1/25, 25 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 0.989 इज इक्वल्स टू के। अब इसको हम लोग सेकेंड में पुट कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में पुट कर देंगे। सेकेंड में पुट करके क्या हो जाएगा, देयरफॉर log ऑफ a अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, और ये 1/25 log ऑफ मॉड ऑफ 0.989 इंटू टी। अब लास्ट वाला जो हमें लोगों को निकालना है वो क्या कहता है, डिटरमाइन दी अप्रोक्सीमेट हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक वन हाफ, मतलब आधा हो जाएगा किसके, ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द रेडियम टू द डिकम्पोज। ओके, तो अब देखिए लास्ट वाले में हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है ना। नाउ तो अब हमारे पास इक्वेशन तो हो गया, अब ए नॉट क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नॉट बाई 2। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो दिस इंप्लाई दैट log ऑफ मॉड ऑफ, ये हो गया ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ए नॉट, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा जी। दिस इज इक्वल्स टू 1/25
log of mod of 0.989 of t. This implies that t is equals to 25 log 1 तो माइनस में आ जाएगा ना हमारे पास, तो ये माइनस ले लिया और ऊपर लॉग में आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई log ऑफ मॉड हटा के लिख देते हैं 0.989। अब सबकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू आ जाएगा, हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस हो गया, हमारे पास दोनों साइड माइनस है ना, तो t की वैल्यू आ जाएगा, तो t इक्वल्स टू हो गया 25 इंटू log 2, तो log 2 की वैल्यू डाल दिया 0.6931 और नीचे वाली वैल्यू डाला तो 0.01106, यही था ना। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1567, मतलब 1569 ये ईयर आएगा। इतने टाइम लग जाएंगे हाफ डीके करने में। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।